आज कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का वार्षिक का परीक्षा पेपर कंप्लीट हो चुका है। एमपी बोर्ड, आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं, आपके कितने उत्तर सही हैं और कितने गलत हैं। आई होप उत्तर तो गलत नहीं होंगे, उत्तर आपके सभी सही होंगे, यही उम्मीद है। पहला है, जब आप भुगतान के लिए अन्य व्यक्तियों की सेवा प्रदान करते हैं तब आप क्या कहलाएंगे। चार ऑप्शन है, प्रवर्तक, नियोक्ता, कर्मचारी और उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कर्मचारी आएगा। इसके बाद दूसरा है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत माप है। समांतर माध्य, बहुलक, ज्यामिति माध्य और माध्यिका। तो इसका सही आंसर माध्यिका आएगा। सह संबंध गुणांक सदैव होता है। चार ऑप्शन है, एक से कम, एक से अधिक, -1 और +1 के बीच, दो से अधिक। तो इसका आंसर आएगा -1 और +1 के बीच आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का महत्वपूर्ण योगदान कौन सी पंचवर्षीय योजना में था। तो चार ऑप्शन है, प्रथम वर्षीय पंच योजना, द्वितीय वर्षीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय वर्षीय पंच योजना और चतुर्थ वर्षीय पंच योजना। इसका जो सही आंसर आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना हुई। पहला 1972, 1973, 1980, 1974। तो इसका सही आंसर आएगा 1974 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया भारत में, पाकिस्तान में, चीन में और नेपाल में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो चीन में आएगा। विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप देखते जाइए, प्लीज़ लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए और बेल घंटी को भी दबाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कल्पित माध्य को अंग्रेजी वर्ण ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर व्यक्तिगत सम्मक मौलिक होते हैं। जब चरों में एक दिशा में परिवर्तन होता है तब धनात्मक सा संबंध होगा। इसके बाद चौथा है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस सन में हुआ था। तो 1995 में हुआ। फिर इसमें में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख हिस्सा होता है, शिक्षा आएगा इसका। फिर कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। इस प्रकार से खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। अब जो प्रश्न नंबर तीसरा है, सत्य असत्य। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, सत्य है। श्रृंखला में सबसे अधिक आने वाली आवृत्ति को बहुलक कहा जाता है, सत्य है। अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने के लिए बारंबारता वितरण होती है, सत्य है। निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन उत्पादन वृद्धि के आधार पर किया जाता है, असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन से अधिक महत्वपूर्ण है, सत्य है। भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की अपेक्षा में बेहतर है, असत्य है। इसके बाद ये प्रश्न नंबर तीसरा असत्य असत्य भी कंप्लीट होता है। अब आपकी सही जोड़ी का मिलान कर सकते हो। समांतर माध्य इसका स आएगा, आयत चित्र इसका अ आएगा, सूचकांक इसका ई आएगा, भौतिक पूंजी इसका फ आएगा, नाबार्ड इसका ज आएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका ब आएगा, वैश्विक समूह इसका द, सन 2005 आएगा। नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित करता है, चतुर्थक। समांतर माध्य में मदों के विचलन का योग होगा 0। सामूहिक बारंबारता वितरण के प्रस्तुतिकरण के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, आयत चित्र है। औपनिवेशिक काल के दौरान किसी भारतीय अर्थशास्त्री ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया, दादा भाई नौरोजी ने। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। भारत में कृषि के लिए व्याप्त बेरोजगारी क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मानव सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
इस प्रकार से ये आपके पांचवा क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न है। सांख्यिकी क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, प्राथमिक आंकड़े क्या है, इसके अथवा में है। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8वां है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण किसे कहते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है, गुणात्मक वर्गीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, माध्यिका का अर्थ लिखिए। फिर इसके अथवा में बहुलक का अर्थ लिखिए। फिर 10वां प्रश्न है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का अर्थ लिखिए। थोक कीमत सूचकांक का अर्थ लिखिए, इसके अथवा वाला 10वां प्रश्न। 11वां, उदारीकरण क्या है, इसके अथवा में निजीकरण क्या है, श्रमिक किसे कहते हैं, स्वनियोजित रोजगार क्या है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा पेपर आया था विद्यार्थियों। ये आई होप आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। धारणी विकास का अर्थ लिखिए, इसके अथवा में नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ लिखिए, इसके अथवा वाला है कम्यून पद्धति क्या है। फिर 15वां प्रश्न, मानव विकास के संकेतों के कोई दो नाम लिखिए, इसके अथवा वाला क्वेश्चन है। दो जनांकी संकेतक लिखिए। चर क्या है, सतत तथा विकृत चर में कोई दो भेद लिखिए, इसके दो अथवा वाला प्रश्न है। एक विचार एवं द्विविचार बारंबारता वितरण में कोई तीन अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न, ये 3 नंबर का है। 16 प्रश्न से 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 17वां है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिका मूल्य की परिगणना कीजिए। इसके अथवा में है निम्न आंकड़ों का तृतीय चतुर्थांश की गणना कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 8वां प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी कोई 3 प्रमुख कारक कौन से हैं। इसके अथवा वाला जो प्रश्न है, सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे, कोई 3। फिर नेक्स्ट है 19वां, भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका को विश्लेषण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, एक फर्म में 10 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन निम्न श्रृंखला में दिया गया है। लघु विधि द्वारा अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है ये। इसके अथवा वाला जो प्रश्न है, निम्न समकों के प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है ये। फिर अगला 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है। बिल्कुल 20वें पे से 4 नंबर का स्टार्ट हो जाता है। 21वां प्रश्न भी 4 अंक का है। सहसंबंध गुणांक में कोई 4 गुण लिखिए और नीचे इसके अथवा में सहसंबंध क्या है, इसका कोई 2 प्रकार लिखिए। योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। हरित क्रांति क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। बहुत सरल पेपर आया था और अगला पेपर भी आपका बहुत ही सरल जाएगा। अगले पेपर के लिए भी, नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, प्लीज चैनल जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंक की व्यवस्था की भूमिका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद इसके अथवा में विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन के महत्व पर टिप्पणी लीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।